रोहित और विराट बन गए हैं भारतीय टीम पर बोझ। 12 साल बाद होना पड़ा भारतीय टीम को भारतीय सरजमीं पर शर्मसार। नाम बड़े मगर दर्शन छोटे, यह कहावत तो आपने सुना ही होगा। और यह कहावत बिल्कुल ही सटीक इस वक्त कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के ऊपर फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। कप्तान रोहित शर्मा जब से T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, एक ODI श्रृंखला में कप्तानी की श्रीलंका के खिलाफ, वो श्रृंखला हारे ही क्या, सुपड़ा साफ हो गया वहां पर उनका। फिर उसके बाद अगर हम चले उनकी अगली श्रृंखला में, तो बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला रही। हाँ, वहां पर जीते, वहां पर जीत जरूर आई, लेकिन अपोनेंट कौन था? अपोनेंट बांग्लादेश टीम थी। फॉर्मेट क्या था? टेस्ट फॉर्मेट था, जहां पर आप काफी आगे हैं, बांग्लादेश काफी पीछे है। तो वो जीत कोई मायने नहीं रखेगी, ना कप्तान रोहित शर्मा के लिए मायने रखेगी, ना कोच गंभीर के लिए मायने रखेगी, ना ही हम जैसे भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए मायने रखेगी। क्योंकि हमें पता है यार, बांग्लादेश के खिलाफ हम टेस्ट श्रृंखला जीतकर जश्न नहीं मना सकते। हमें यह भी पता है कि हम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला जीतकर अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन सकते। हम ना पाकिस्तान हैं, हम ना श्रीलंका हैं, हम ना इंग्लैंड हैं, हम हैं इंडिया। तो हमें चाहिए जीत कीवियों के खिलाफ, हमें चाहिए जीत कीवियों के खिलाफ कीवियों की सरजमी पर, हमें चाहिए जीत इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की सरजमी पर, हमें चाहिए जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर। यही नहीं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अपनी सरजमी पर और भी बढ़ जाती। हमें वहां जीत से संतुष्टि नहीं मिलती है, हमें भारतीय सरजमी पर सिर्फ और सिर्फ श्रृंखला जीत चाहिए होती है। हमें भारतीय सरजमी पर भारतीय खिलाड़ियों से यह उम्मीद रहता है कि अगर सेना देश यहां पर आकर खेल रही है तो उनका सुपड़ा साफ होना चाहिए। एक भी अगर वो मुकाबले जीत जा रहे हैं तो ये हमारे आन बान और शान के खिलाफ चला जाता है। लेकिन यहां पर तो हद पार हो गई। यहां पर तो भारतीय बल्लेबाजों ने इस तरीके का गिरा हुआ, इस तरीके का शर्मनाक प्रदर्शन कर डाला है कि हम श्रृंखला हार रहे हैं, वो भी कितने सालों बाद, 12 साल बाद। किसकी कप्तानी में? कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में। कौन कौन से दिग्गज मौजूद हैं वो भी देखिए। बुमराह हैं, आकाशदीप हैं, उसके अलावा अगर हम बल्लेबाजी में जाएं तो ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, एक से एक दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं। हर एक खिलाड़ी की मौजूदगी में हम न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी सरजमी पर शर्मसार होते हुए नजर आ रहे हैं और शर्मनाक हार के कगार पर खड़े हो चले। कारण है कप्तान रोहित शर्मा, कारण है किंग विराट कोहली। क्योंकि इन 2 दिग्गजों से आप उम्मीद करते हैं, इन 2 दिग्गजों से आप ये आशा लगाए रहते हैं कि मुश्किल स्थितियों में, मुश्किल परिस्थितियों में ये दोनों कहर बरपाएंगे, ये दोनों मोहरा थामेंगे, ये दोनों जमकर बल्लेबाजी करेंगे, डटकर बल्लेबाजी करेंगे, हर एक मुश्किल परिस्थितियों से भारतीय टीम को उभार कर लाएंगे और एक सुदृढ़ पोजीशन में पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां पे तो हालात बहुत विपरीत दिख रहे हैं। जब भी मुश्किल परिस्थिति होती है, कप्तान रोहित शर्मा पहले खिलाड़ी होते हैं जो भारतीय टीम का दामन छोड़कर चले जाते हैं, जो पवेलियन की तरफ रुख मोड़ लेते हैं। दूसरा खिलाड़ी कौन होता है? किंग विराट कोहली। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना यार, विराट कोहली जो किंग कहे जाते थे, विराट कोहली जो हर वक्त मुश्किल स्थितियों में डटे रहते थे, टिके रहते थे, अड़े रहते थे, मोहरा थामे हुए रहते थे, जिद किए रहते थे कि नहीं, मैं भारतीय टीम को मुश्किल स्थितियों से उभार कर ले जाऊंगा। लेकिन अब तो वो सबसे पहले खिलाड़ी बनते हैं जो पीछा छुड़ाकर पवेलियन की तरफ भाग खड़े होते हैं। विराट कोहली से उम्मीदें होती हैं, विराट कोहली से करोड़ों प्रशंसकों की आशाएं लगी रहती हैं, लेकिन काफी लंबे अरसे से वो विराट कोहली की कंसिस्टेंसी भारतीय टीम मिस कर रही है। दबाव युवाओं पर आता हुआ दिख रहा है। ये हमारे जो 2 सीनियर खिलाड़ी हैं वो भार नहीं ले पा रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, जिस कारण से खामियाजा हमें इस श्रृंखला में भुगतना पड़ा। असर उसका हमें इस श्रृंखला में दिखा क्योंकि काफी लंबे समय से रोहित शर्मा और विराट कोहली की निरंतरता गायब है। वो विराट कोहली कहीं दिख नहीं रहे हैं जो विराट कोहली हर वक्त शतक पे शतक ठोका करते थे। 1-2 शतक नहीं आता था किसी मुकाबले में तो वो अपने आप में हेडलाइन बन जाया करता था। अब तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कब विराट का शतक आएगा, कब हम झूमेंगे, कब हम नाचेंगे। ये समय देखने को आ गया है और इसी समय के इंतजार में यह समय भी हमें देखने को मिल रहा है कि हम अपनी सरजमी पर श्रृंखला हार रहे हैं। हम अपनी सरजमी पर कीवियों के हाथे धाराशायी हो चुके हैं, हम अपनी सरजमी पर कीवियों के आगे नतमस्तक हो चुके हैं और
ये बुरा दिन है, क्योंकि WTC फाइनल की अगर हम बात करें उसके सिनारियो से ये जो श्रृंखला थी भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत खास थी, लेकिन यहां पर कुछ खास हम नहीं कर पाए हैं। 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 2-0 से पीछे हो चुके हैं और अब ऑस्ट्रेलिया में जाकर हमें मिनिमम 3 मुकाबले तो जीतने होंगे अगर न्यूजीलैंड को हम आखिरी मुकाबले में मात दे पाते। तो देखना दिलचस्प रहता है कि किंग कोहली, रोहित शर्मा किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इनकी जो कमजोरियां हैं, चाहे हम इन स्विंग गेंदबाजी की बात करें, वो इनको हमेशा डराती हुई, सहमाती हुई नजर आ रही हैं। चाहे हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज की बात करें, उनके आगे ये धाराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। कभी टिम साउदी का शिकार बन रहे हैं तो कभी मिचेल सेंटनर का शिकार बन रहे हैं, और ये जो कमियां हैं ये विदेशी टीमें बहुत अच्छी तरीके से भुनाती हुई नजर आ रही हैं इन दोनों के खिलाफ, और ये अभी तक कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये भारतीय टीम खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या बोझ बन गए? क्या अब ये अपने सीनियर होने का फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं? क्या हमें इनसे ऊपर उठकर सोचना चाहिए या अभी इन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहिए? मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।